नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में 43% क्रिमिनल केस वाले सांसद आज भी मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2019 में जीतकर आए 43% सांसदों पर क्रिमिनल नेचर के केस फाइल हैं। पब्लिक ने जिन 542 सांसदों को सेलेक्ट किया है उनमें से 233 पर क्रिमिनल केस फाइल हैं, जो 43% हैं, और लगभग 160 सांसदों पर सीरियस केस में क्रिमिनल केस फाइल हैं, जो हमारे देशवासियों के लिए सीरियस होकर सोचने का विषय है। दोस्तों, ईयर 2009 में 30% सांसद जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज थे हमारी लोकसभा में सिलेक्ट होकर पहुंचे, और ईयर 2014 में यह ग्राफ 4% इंक्रीज हो गया, जिस कारण 34% सांसद पब्लिक द्वारा सेलेक्ट कर लोकसभा में पहुंचाए गए। अब बात करें हम वर्तमान लोकसभा यानी कि लेटेस्ट इलेक्शन 2019 के फिगर 10% इंक्रीज होकर 43% क्रिमिनल केस वाले सांसद हमारी लोकसभा में जीत कर आए हैं। यदि इनको नहीं रोका गया और यह ऐसे ही चलता रहा तो इसके परिणाम और घातक होंगे। प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इस बात का कंपटीशन है कि किस पॉलिटिकल पार्टी में कितने ज़्यादा कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, क्योंकि इससे उनके इलेक्शन जीतने की उतनी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और इसी कारण पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनल्स की संख्या दिन पर दिन तेज़ी से इंक्रीज हुई है। क्रिमिनल्स के जीतकर संसद में पहुंचने के बाद सरकार से भी इनका प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण वह अपने रसूख के चलते अतीक अहमद जैसे वह उससे भी बड़े हो जाते हैं। उनकी पहुंच सरकार में हो जाती है, जिसका क्रिमिनल भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो यदि हम बात करें अतीक अहमद व अदर पॉलिटिशियंस की, तो वह एक दिन में तो इतने बड़े नहीं हो जाते। कुछ सरकारें इसलिए इन पर हाथ नहीं डालती हैं क्योंकि इन क्रिमिनल्स का पैसा और बाहुबल पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूँकि भारत की पॉलिटिकल्स मोस्टली जाति और धर्म जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए कैंडिडेट भारत की भोली भाली जनता को आपस में उकसाकर अपनी क्रिमिनल इमेज के होते हुए भी इलेक्शन जीत जाते हैं। दोस्तों, भारत की सुस्त न्याय प्रणाली ने पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। हमारे कोर्ट्स द्वारा क्रिमिनल केस को निपटाने में 15 से 20 वर्ष या उससे भी अधिक का समय लग जाता है। तब तक एक छोटा क्रिमिनल भी एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और इलेक्शन आने पर अपने धन व अपने बाहुबल को यूज़ कर आसानी से इलेक्शन जीत जाते हैं। कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में नॉमिनेशन लेटर दाखिल करते समय कैंडिडेट को अपनी संपत्ति व क्रिमिनल हिस्ट्री का खुलासा करने का प्रोविज़न किया है, परंतु यह कदम क्रिमिनल और पॉलिटिक्स के बीच होने वाली सांठगांठ को तोड़ने की दिशा में सक्सेस नहीं रहा है। दोस्तों, भारत की पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देने में हम सिटीजन्स नागरिकों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अक्सर आम आदमी क्रिमिनल्स के धन और उनके बाहुबल से प्रभावित होकर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कैंडिडेट को वोट दे देता है। मैं यदि सीधी भाषा में कहूँ तो वह एक क्रिमिनल का पेड़ लगा देते हैं, जो पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाकर किसी दिन अतीक अंसारी जैसा वृक्ष बन जाता है, जिसे उखाड़ने में हमारी सरकार को बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारे देश की पॉलिटिक्स ने नैतिकता और मूल्यों के अभाव में क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। सभी पॉलिटिक्स पार्टीज़ अपने निहित स्वार्थ के लिए इन क्रिमिनल्स की जांच करने से कतराती हैं। क्राइम के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलती तो हैं, पर क्रिमिनल पॉलिटिशियन सभी दल की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि सभी पार्टीज़ किसी भी कीमत पर इलेक्शन जीतना चाहती है। इसलिए वह देश व भविष्य की चिंता न करके वह क्रिमिनल्स के हाथ में सत्ता को सौंप देते हैं। पिटिशनर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सजा याफ्ता नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए, जिसके जवाब में लॉ मिनिस्ट्री ने 4 दिसंबर 2022 को एक एफिडेविट दाखिल किया,
जिसमें कहा कि किसी भी मामले में दोषी नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, लोकसभा के मंदिर, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं में क्रिमिनल पॉलिटिशियन की बढ़ती संख्या हमारे लिए सोचने का विषय है। इसे रोकना है तो उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगानी होगी। मजबूत कानून बनाना होगा कि जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल हैं या जिसने भारत की भोली भाली जनता व बैंकों के साथ फ्रॉड किया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे लोग तब तक इलेक्शन न लड़ पाएं जब तक कोर्ट उन्हें क्लीन चिट न दे दे। ही वोटर्स को भी अवेयर होना होगा कि यदि हम क्रिमिनल हिस्ट्री वाले कैंडिडेट को चुनाव में उतारने पर उसका बहिष्कार करें और अपना वोट वैल्यू किसी भी क्रिमिनल के हक में ना दें। यदि हम क्रिमिनल लीडर्स को जीत दिलवाते रहेंगे तो नीट एंड क्लीन इमेज वाले नेता आगे कैसे आएंगे। हमारा वोट ही लोकतंत्र में हमारा हथियार है। दोस्तों, जागरूक रहें, सतर्क रहें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।